गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 8 व्लॉगिंग का। तो जो मैंने नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पढ़े, इसमें राइटर ने पहले चैप्टर में बताया था पेल के बारे में। पेल का मतलब होता है इनविजिबल बाउंड्री जो सोसाइटी द्वारा सेट की जाती है। अगर कोई भी बाउंड्री को जो सोसाइटी ने सेट की होती है उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है तो सोसाइटी उसको गलत, डेंजरस या इनएप्रोप्रिएट बता देती है कि वो उनके हिसाब से ठीक नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं चल सकते। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आप एक सरकारी नौकरी की फैमिली से बिलोंग करते हैं जिधर मैक्सिमम मेंबर सरकारी नौकर है, और अगर आप उधर एक बिजनेस स्टार्ट करने की बोलते हो, कोशिश करते हो, तो मैक्सिमम है कि ये जो बाउंड्री सेट उनके दिमाग में होगी कि अगर हमने सरकारी नौकरी की है तो हमारा आने वाला बेटा जो भी होगा वो सरकारी नौकरी करेगा। लेकिन अगर आप उनको बिजनेस की बोलते हो तो ये उनको ठीक नहीं लगेगा, वो उसको अपोज करेंगे। मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं यही होता है। तो ये एक बाउंड्री है जो उन्होंने सेट की है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि हमें सब कुछ सरकारी नौकरी से मिला है तो आगे इसको भी ये करके सब कुछ मिलेगा। अगर वो कुछ और करने की कोशिश करता है तो वो उसका विरोध करते हैं। हम बिजनेस फैमिली की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें एक फैमिली है जो स्टार्टिंग से बिजनेस करते आ रही है, उनके माइंड में एक बाउंड्री बन चुकी है कि अब सारी फैमिली ही बिजनेस करेगी। लेकिन अगर उनके बीच में कोई फैमिली मेंबर बोल दे कि उसको सरकारी नौकरी करनी है तो उनकी वो जो बाउंड्रीज उन्होंने बनाई है वो हिट कर जाएगी। उनको लगेगा कि ये बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो राइटर बताता है अगर किसी को भी कुछ बड़ा करना है या अलग करना है तो सबसे पहले उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो ये बाउंड्रीज ही होगी जो सोसाइटी ने डिफाइन की होती है, जो रियल में नहीं होती लेकिन डिफाइन सोसाइटी ने की होती है। अगर किसी ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की तो वो सोसाइटी के हिसाब से गलत है या इनएप्रोप्रिएट है या डेंजरस है। तो सेकंड चैप्टर में राइटर ने डीप स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया कि कैसे डीप स्टेट ऑफ माइंड मतलब काम माइंड को हम अचीव कर सकते हैं। राइटर ने बताया कि जरूरी नहीं है कि डीप स्टेट ऑफ माइंड साधु बनकर, संत बनकर ही अचीव की जा सकती है, हम अपने डेली रूटीन में भी इसको अचीव कर सकते हैं। राइटर ने इसका जो वे बताया अचीव करने का, वो बताया सेल्फ अवेयरनेस, प्रेजेंस। मतलब जो काम कर रहे हो अगर आप उसमें प्रेजेंट हो, उसमें पूरे सेल्फ अवेयर हो, उस प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर होकर कर रहे हो, तो राइटर बताता है आस्ते आस्ते जब आपको इस चीज की आदत हो जाएगी, आप उस चीज में प्रेजेंट रहना शुरू कर लोगे, तो आप भी डीप स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर लोगे। ये वे बताया था राइटर ने द डीप स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करने के लिए हमारे डेली रूटीन में किसी भी काम को प्रेजेंट में रहकर करेंगे तो डीप स्टेट ऑफ माइंड जरूर अचीव होती है। ये भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। ये सेकंड चैप्टर में राइटर ने बताया था। तो ये नेक्स्ट 2 चैप्टर्स थे जो पढ़े थे मैंने और अभी एक्सप्लेन किया आपको। जैसे मेरे को समझ आते हैं वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और कल मैं बड़ा खुश था कि 7 दिन हो गए व्लॉग बनाते हुए। तो जैसे ही आज डे 8 था व्लॉगिंग का, एकदम एनर्जी लेवल डाउन हो गया था, मोटिवेशन डाउन हो गई थी। मतलब जितना की कल खुश था ना उतना ही एनर्जी लेवल डाउन हो गया था, जो दिल में खुशी थी वो डाउन हो गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन व्लॉग तो बनाना ही था तो मैं आया। आज ये हुआ कि सुबह लेट बड़ा उठाऊं, 11 बजे उठाऊं, लेकिन फिर भी व्लॉग स्टार्ट किया, बनाया। अभी अब करेंगे अपने डेली के कैजुअल काम, देखते हैं करना ही है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो भी कर रहे होंगे। नहीं मजा नहीं आया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो भी कर रहे होंगे। ये भी नहीं मजा आया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जो भी कर रहे होंगे। बड़ा अनप्रोडक्टिव दिन जा रहा है आज का, सिर्फ सुबह लेट उठने की वजह से। सुबह 6 बजे उठा भी था पर फिर सो गया, ठंड बड़ी थी बाहर। अब इतना ज़्यादा सुस्ती भरा दिन जा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। अब मैं सो जाऊँगा, 1 घंटे बाद उठूँगा। मेरा मन नहीं कर रहा बाहर कहीं भी जाने का। तीन बजने वाले हैं, 4 बजे तक उठूँगा। अगर सो गया तो 4:30 भी बज सकते हैं। और अगर मैं कठुआ नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी व्लॉग शूट करने में। बट अभी जाऊँगा तो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मन नहीं कर रहा बिस्तर से निकलने का। कंफर्ट जोन में रहने का मन कर रहा है अभी इस वक्त। तो मैं सो रहा हूँ, थोड़ी देर रह लेता हूँ कंफर्ट जोन में। फ्यूचर सेल्फ भाई, मैं अभी इस वक्त कंफर्ट जोन में हूँ। अगर आने वाले सालों में कुछ दिक्कत हुई होगी तो यही कारण है। मैं उठ नहीं पा रहा, मैं लगा सोने पाए, सच्ची में सो रहा हूँ। गुड नाइट। उठ कर देखता हूँ क्या करना है, जाना कहीं पर या आज का व्लॉग घर पे ही शूट करना है। बाय। फिर से गुड मॉर्निंग। अभी सो गया था, फिर से उठाऊँ और अब मेरा मन नहीं है जाने का। पता नहीं क्यों सुबह से जो एनर्जी लेवल है ना, एनर्जी लेवल सुबह से मन नहीं है यार कुछ भी करने का। बड़ा बोरिंग सा दिन जा रहा है और कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं है कुछ करने की। तो अब मैं कठुआ नहीं जा रहा, और जब मैं कठुआ नहीं जाता मेरा व्लॉग बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं कैसे भी करके घर पर रहकर व्लॉग बनाऊँगा। और मैं घर वालों के साथ भी व्लॉग नहीं बनाता क्योंकि सीधी सी बात है मेरा मन नहीं करता। हाँ, तो मैं इसके लिए घर वालों के साथ व्लॉग नहीं बनाता, अपने दोस्तों के साथ बनाता हूँ। अगर अपना कोई काम कर रहा होता हूँ वो बनाता हूँ। चलो आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैं सोकर उठा ना, मेरे को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था, मैं वो बताता हूँ वो क्या था। तो ये मैसेज जो आपको दिख रहा है ये मैंने पढ़ा है। इसमें लिखा था अगर आप इस मैसेज को आगे 20 लोगों को फॉरवर्ड नहीं करोगे तो कुछ वक्त बाद आपके घर के साथ घर पे कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाएगी। और मैं इस चीज़ को नहीं मानता। और इस पर लिखा था मैसेज में कि अगर आपको ये लगता है कि ये झूठ है तो आप गूगल पर सर्च कर भी देख सकते हो। तो मैंने गूगल पर सर्च किया तो उसके बारे में बताया जो ये टेरेसा फिडाल्गो, ये एक
फ़िल्म है, मतलब ये फ़िल्म थी, एक करेक्टर था फ़िल्म में, जो लोगों ने चेन मैसेजेस के थ्रू एक एक स्कैम सा बना दिया, एक फेक मैसेजेस बना दिया, ये एक चेन बना दी एक करेक्टर के थ्रू। तो ये कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, गूगल पे तो ऐसा लिखा था, गूगल पे लिखा था एक दो कुछ लोगों के साथ ये इंसिडेंस हुआ है, बट मैं ये नहीं मानता, तो मैं तो नहीं करूँगा किसी को भी शेयर। अगर कुछ होना होगा तो आज डे 8 है +20, डे 28 तक आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसा मैसेज आएगा तो फिर आप भी शेयर कर देना। कोशिश करता हूँ कि इस व्लॉग को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए कुछ करूँ, देखता हूँ क्या करता हूँ। अभी तो मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर रील्स देखूँ। यार मैं रील्स देख लेता हूँ, अगर मेरे को कोई आइडिया आया ना तो मैं अभी दौड़ जाऊँगा कठुआ को, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पता ही चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। वीएंस फ्लेक्स कर रहा था। और अगर कोई व्लॉग में इस पार्ट तक पहुँचा है तो वो मुझे एक चीज़ बताएगा, चीज़ बोल दो, मैं चीज़ होती है, वो मुझे एक चीज़ बताएगा कि ये क्या है, ये मतलब ये कौन सी वेजिटेबल है। देखो मेरे खुद के घर पे लगी और मुझे पता नहीं है कि क्या है। ये देखो, अगर आइंस्टाइन के सिर पे ये पड़ा होता ना तो आज पढ़ना बड़ा आसान होता। 3 लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ने पड़ते, हिस्ट्री में पढ़ते कि आइंस्टाइन की डेथ कैसे हुई थी। ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है ये, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, नहीं तो डजंट मैटर। और सॉरी वो आइंस्टाइन नहीं था, वो न्यूटन था, वो नींद में था तो पता नहीं चला। आइंस्टाइन ने तो बल्ब दिया था, न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तभी समझ सकते हैं कि इतनी दिक्कत आती है हमें पढ़ाई करने में। दुनिया छुपाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दुख तो मैंने तेरे लिए। जो भी गर्लफ्रेंड वाले फेस से निकला होगा ना उसको पता होगा, पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि अभी क्या करूं, तो मैंने बैठे बैठे यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ लिया नेक्स्ट बुक का जो था द स्टीलिंग फायर। उस चैप्टर का नाम था न्यूरोबायोलॉजी। उस चैप्टर में सिंपल लाइंस में अगर उस चैप्टर को समझाया जाए तो वो है योर बॉडी शेप्स योर थॉट एंड इमोशन। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, अगर आपको मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ, जैसा आप अपनी बॉडी को रखोगे वैसे इमोशंस डेवलप होंगे। स्ट्रेट खड़े हो जाओगे एकदम स्ट्रेट, स्पाइन को सीधी करके आप में कॉन्फिडेंस की फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सैड हो लेकिन आप स्माइल कर रहे हो, अपने फेस में स्माइल डेवलप कर रहे हो, तो आपको हैप्पीनेस की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। अगर आप बड़े खुश हो लेकिन आप देखोगे कि आप कोई भी उदास चीज सोचोगे या अपने फेस को डल सा बना दोगे, आपको सैड फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। राइटर सिंपली बोलता है अगर आपको एक्सटेसिस डेवलप करना है तो आपको अपनी बॉडी पे भी काम करना पड़ेगा, अपने बॉडी पोस्चर्स पे भी काम करना पड़ेगा, ब्रेथ पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप स्लोली ब्रेथ लेते हो स्ट्रेस के समय, डिप्रेशन के समय, तो आपकी एंग्जाइटी भी कम होती है। तो राइटर ने ये बोला था कि अपनी बॉडी पे काम करो, अपनी बॉडी को परफेक्ट करो, हेल्दी रखो, वो आपके इमोशंस पे बड़ा अफेक्ट करती है। अच्छी बॉडी होगी तो अच्छे इमोशंस आएंगे। बाकी का देखते हैं बाद में। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। सॉरी काफ़ी बोरिंग था, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही व्लॉग बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, ऐसी चीज़ें बताने में इंटरेस्टेड हूँ। आस्ते आस्ते इम्प्रूव करूँगा। जब कठुआ नहीं जाता मुझे पता है व्लॉग काफ़ी बोरिंग बनेगा, बट आज देख भी लिया। पर इतना तो है ना कि बना सकता हूँ, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ तो बता सकता हूँ। आगे भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और अच्छा था आज का व्लॉग, मुझे तो अच्छा लगा, एक वक्त आपको भी लग जाएगा। तो मिलते हैं, कल का दिन तो अच्छा होगा ही, आइडिया होगा ही कोई ना कोई, रात पड़ी है सोच लूँगा। और थैंक यू अगर इधर तक व्लॉग को देखा है मेरे किसी दोस्त ने, दोस्त ही देखेगा इस वक्त तो शुक्रिया दोस्त। गुड नाइट।